तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टर अली एफएक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस और देखेंगे कि गोल्ड में कौन से लेवल्स इस वीक वर्क करने के चांसेस है और क्या सेटअप बन सकता है इस वीक। क्या मार्केट डाउन की ओर मूव करेगा या फिर अप की ओर मूव करेगा, कैसे मार्केट मूव करता है इस वीक। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। तो अभी हम हैं वन डे के टाइम फ्रेम में, और वन डे के टाइम फ्रेम में अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या लेवल्स अभी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले उसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि आखिर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है वन डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आप लोग देखो तो मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। एक ये हायर हाई आता है, तो इस हायर हाई के बाद मार्केट एक नया हाई नहीं लगा पाता है और क्या लगाता है, एक लो लगाता है। फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे ही करते हुए यहाँ पे फंस जाता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट क्रिएट कर रहा है। ये एक रेंजिंग मार्केट है। आप लोग देखो तो ये बहुत टाइम से, मतलब बहुत मंथ से ये रेंजिंग में चल रहा है फिलहाल वन डे के टाइम फ्रेम में। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ है मार्केट में, तो वो है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कहाँ किस चीज़ का हुआ है, तो वो है इस एरिया का। तो मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकडाउन किया रेजिस्टेंस का अपना, और उसके बाद वहीं से वापस से गिर गया। गिरने के बाद ये वापस से स्ट्रक्चर चेंज करता है इस पॉइंट पे। जो ये ब्रेकडाउन जो हुआ है, यहाँ से एक एक्सपेंशन आया था। इस एक्सपेंशन के बाद इस एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करता है, सीधा एक ब्रेकडाउन करता है नीचे की ओर अपने, मतलब माइक्रो हायर लो कह सकते हो इसको। तो उसका ब्रेकडाउन करता है नीचे की ओर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट का जो ये जोन है, ये बहुत ही पावरफुल जोन कह सकते हो इसको, पावरफुल जोन है। क्योंकि मार्केट जब भी इस एरिया में पहुंच रहा है, अगर हम इसे अच्छे से मार्क करें कुछ इस तरीके से, तो मार्केट जब भी इस जोन में पहुंच रहा है तो क्या कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। ये दो बार ये सेम चीज किया, मार्केट क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया जब भी वो इस एरिया को टच कर रहा है। तो ये एरिया हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनता है। ठीक है, तो ये एरिया तो है ही, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अब हम लोग अपना दूसरा एरिया निकालते हैं, वो है सपोर्ट का एरिया। अब हम लोग सपोर्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सपोर्ट का एरिया आप लोग मेरा मतलब कर्सर से ये समझ गए होंगे कि सपोर्ट एरिया क्या हो सकता है। तो अभी का जो सबसे बेस्ट सपोर्ट एरिया है तो वो यही है। अगर हम इस कैंडल को अगर पकड़े या फिर हम लोग इस कैंडल को पकड़े, वेट अ मिनट, तो ये हमारा सबसे बेस्ट सपोर्ट एरिया बनता है। क्यों है बेस्ट सपोर्ट एरिया, इसका लिए आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे जितना भी है ज्यादातर इसी पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मार्केट जब ब्रेक भी कर रहा है इस सपोर्ट एरिया को, तो उसके बाद क्या आ रहा है, एक एक्सपेंशन आ रहा है। मार्केट जब भी सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रहा है, क्या आया, एक्सपेंशन आया। फिर से इस एरिया को ब्रेक किया, फिर क्या आया, एक्सपेंशन आया। ऊपर की ओर हमेशा एक एक्सपेंशन आ रहा है जब भी वो इस एरिया को ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो इसको भी हम लोग अपना रेक्टेंगल से मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग इस एरिया को अगर मार्क करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना दोनों एरिया हम लोग निकाल चुके हैं मार्केट में। अब क्या सेटअप रहेगा मार्केट में इस वीक, ये देखते हैं। तो सेटअप अगर देखा जाए तो सबसे पहला सेटअप अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी क्या किया है, इस एरिया को ब्रेक किया है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक एक्सपेंशन लाता है, लाया है, थोड़ा सा छोटा लाया है, हो सकता है इससे भी बड़ा एक्सपेंशन आए। तो उसके लिए हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास बाई का कोई सेटअप बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो अगर हम लोग आए अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना होगा, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर का लिक्विडिटी देखना पड़ेगा। ये एक तरीके से लिक्विडिटी है, एक तरीके से क्या है, ये लिक्विडिटी ही है। मतलब आप देखो तो
और साथ ही साथ और क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है। बिल्कुल, ये एक और सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस जोन को भी रिस्पेक्ट करता है बहुत बार। आप लोग देखो, जब भी ये यहाँ से भी नीचे गिरा, उसके बाद अगला जो रीटेस्ट लिया वो इसी लेवल को लिया, फिर वो नीचे आया। यहाँ पर भी वैसे हुआ, देखो इस एरिया को रीटेस्ट लेके नीचे आया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पर ही एक छोटा सा, मतलब अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आया है इसी एरिया में। तो ये एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हम लोग का क्या सिनेरियो होना चाहिए अगर हम लोग बाई का सेटअप देख रहे हैं तो अगर इस वीक अगर हम लोग बाई का सेटअप वगैरह देख रहे हैं तो कुछ हम लोग कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है और नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम लोग बाय का देख सकते हैं इस जोन तक। इससे ज्यादा बाय का सेटअप नहीं है यहाँ पे, और ये क्लियर कट दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ढूंढना है, सेल का सेटअप ढूंढना है, क्योंकि बाय का सेटअप मेरे को नहीं दिख रहा है। सो बाय का सेटअप उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक अच्छे जोन से, अगर हम इस यहाँ पे एक फिप का लेवल को लगाए इस पॉइंट में, तो देखो तो मार्केट अच्छी जोन से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अगर किसी बंदे को सेल नहीं करना है, बाय ही करना है, तो हम बाय का सेटअप उसके लिए दिखा सकते हैं। वो है, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की ओर। ब्रेकआउट होने के बाद अब हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला लेवल, बाई करने के लिए। हमारा ये लेवल रहेगा बाई करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। आप लोग देखो, और साथ ही साथ अगर फिप का लेवल है इस पॉइंट में, फिप का लेवल भी क्या आ रहा है, 50% का इस जगह में आ रहा है। तो मार्केट अगर दोबारा इस पॉइंट पे आता है तो एक बाय का सेटअप बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कहाँ तक ये बाय का सेटअप जाएगा, तो ये यहाँ तक जाएगा, प्रोबेबली यहाँ तक इसको जाना ही चाहिए अगर बाय का सेटअप है तो। पर हम लोगों को ज़्यादा अगर कहीं पे फोकस करना है तो वो है सेल के सेटअप के लिए। ये सेल का सेटअप बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखें तो हम लोग को फिप का लेवल निकालना चाहिए। तो फिप का लेवल हम लोग निकाले अगर सेल के लिए, तो मार्केट लास्ट इस पॉइंट से एक नीचे की ओर मूव किया है, और मार्केट अभी कौन से एरिया में, तो 50% के एरिया में है। जाने के चांसेस कहाँ तक हो सकता है, तो 60% तक हो सकता है, या फिर ये यहीं से गिर सकता है। यहीं से गिरना है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रो स्ट्रक्चर में नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से भी मार्केट का गिरने का चांसेस है। पर हम लोगों को ये नहीं देखना है। हम लोगों को क्या देखना है कि मार्केट में एक इस लेवल पे लिक्विडिटी भी है। इस चीज़ को हम लोग को नहीं भूलना है कि मार्केट में यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है। तो अगर हम लोगों को अगर ट्रेड वगैरह अगर कहीं से मिले सेल का, तो वो एरिया ज़्यादातर ये होना चाहिए, चाहे यहाँ पे मार्केट 50% से मूव कर रहा हो, चाहे 60 से मूव कर रहा हो, पर यहाँ लिक्विडिटी है। इसे हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो अगर मार्केट इस पॉइंट से, इस एरिया से कहीं से भी अगर मूव करता है डाउन की ओर, और अगर हम लोगों को एक पैटर्न मिलता है इस एरिया में, तो हम लोग को बहुत चांसेस है हम लोग को यहाँ से एक अच्छा खासा सेल मिल सकता है। अच्छा खासा सेल इस एरिया से हम लोग को मिल सकता है नीचे की ओर। अब कहाँ तक सेल मिलेगा, तो यहाँ तक का सेल मिल सकता है, यहाँ तक का भी सेल मिल सकता है। तो ये दो एरिया है जहाँ तक का हम लोग को सेल मिल सकता है। अगर मार्केट इस जगह तक रीच कर जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर अब यहाँ पे हम लोग एक और सेल का सेटअप हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अब वो ये है कि मार्केट का जो ये जोन है, अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाए एक अच्छा वाला, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्टली मूव कर जाए, मतलब मेरा कोई भी जो अभी तक हम सेटअप्स वगैरह बनाए अगर वो वर्क ना करे, तो फिर क्या करें। मतलब अगर मार्केट यहाँ से ना गिरने का जगह डायरेक्टली नीचे गिर जाए, या फिर मेरा सेटअप वर्क करने के बाद में नीचे गिरे,
और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे पूरी तरीके से, तो हम लोगों को यहां से एक और सेल का सेटअप मिल सकता है। और ये सेल का सेटअप हम लोग को कहां तक मिलेगा, तो हम लोग को ये वाला सेल का सेटअप मिलेगा कुछ इस एरिया तक। इस एरिया तक हम लोग को एक और बहुत ही बड़ा वाला सेल का सेटअप मिल सकता है। तो हम लोग को ये सब चीज याद रखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस मंथ हम लोग मार्केट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो बाय का जो सेटअप है वो थोड़ा कम दिख रहा है, मार्केट का सेल के चांसेस ज़्यादा है अभी के टाइम में। क्योंकि मार्केट आखिर सेल के सेटअप ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिर रहा है। पिछला बार भी मार्केट जब इस पॉइंट से नीचे गिरा था तो एक यहाँ तक का आया था मूव, बहुत नीचे तक का। सेकेंड टाइम भी वही हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है कि मार्केट नीचे आए। तो अगर नीचे आता है तो दो सेटअप्स मैंने बताए हैं, उन दो सेटअप्स पे आप लोग काम कीजिए और अच्छे से समझ के देखिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे लेवल्स यही रहेंगे और मैंने आपको समझा दिया है कि आखिर किस तरीके से हम लोग इस वीक मार्केट को अप्रोच करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो समझने में या फिर हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।